उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान ने राज्य के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यह प्रक्रिया केवल एक सामान्य सरकारी कामकाज न रहकर अब राजनीतिक चिंता का बड़ा सबब बन गई है। इस अभियान के दौरान जो रुझान सामने आए हैं उसने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के सामने करोड़ों गणना फॉर्म वापस न आने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया है कि बड़ी संख्या में शहरी मतदाता अपना नाम शहर की मतदाता सूची से कटवाकर अपने पैतृक गांवों में स्थानांतरित करवा रहे हैं। यह बदलाव भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पारंपरिक रूप से शहरी क्षेत्र ही भाजपा का सबसे मजबूत अभेद्य किला रहा है। आंकड़े गवाह हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 17 शहरी सीटों में से 12 पर जीत दर्ज की थी और 2022 के विधानसभा चुनावों में भी 86 शहरी सीटों में से 65 सीटें उनकी झोली में आई थीं। इतना ही नहीं, 2023 के निकाय चुनावों में सभी 17 मेयर सीटों पर भाजपा का कब्जा था। ऐसे में यदि शहरी मतदाता, जो पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, गांवों की ओर पलायन करता है तो वहां के जातीय समीकरणों और स्थानीय मुद्दों में यह वोट बिखर सकता है, जिसका सीधा असर 2027 के चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। इस संभावित खतरे को भांपते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा और मुरादाबाद में समीक्षा बैठकें करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर चेताया है कि विपक्षी दल इस एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी चतुराई से खेल कर रहे हैं, इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को नसीहत दी है कि वे शादी विवाह समारोहों में समय व्यतीत करने के बजाय जनता के बीच जाएं और मतदाता सूची के काम को गंभीरता से लें। मुख्यमंत्री ने इसे लोकतंत्र के लिए बूस्टर डोज करार देते हुए विशेष रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटवाने और उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने की प्रक्रिया शुरू करने का आह्वान किया है। साथ ही नवविवाहित युवतियों के वोट ससुराल में बनवाने और मायके से कटवाने पर भी जोर दिया गया है, ताकि दोहरे मतदान की संभावना खत्म हो सके। राजनीतिक उथल-पुथल से इतर प्रशासनिक स्तर पर भी स्थिति सामान्य नहीं है। चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी समस्या यह आग खड़ी हुई है कि प्रदेश में बांटे गए मतदाता गणना फॉर्म में से लगभग 3.25 करोड़ फॉर्म अभी तक वापस ही नहीं आए हैं। यह कुल मतदाताओं का करीब 17.7% हिस्सा है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक लगभग 80% फॉर्म वापस आ चुके हैं और उनका डिजिटाइजेशन भी 97.3% तक पूरा हो चुका है, लेकिन शेष बचे फॉर्मों का न मिल पाना चिंताजनक है। बीएलओ द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार ये फॉर्म ऐसी स्थिति में हैं कि इनका वापस आ पाना मुश्किल लग रहा है। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं और राजनीतिक दलों से भी इन फॉर्मों को संग्रहित करवाने में मदद की अपील की है। इन्हीं प्रशासनिक अड्डे के चलते एसआईआर की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ाए जाने की प्रबल संभावना है। पूर्व में गणना फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर किया गया था, लेकिन मौजूदा हालात और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुरोध को देखते हुए चुनाव आयोग इसे 1 सप्ताह और बढ़ा सकता है। यह फैसला 11 दिसंबर से पहले कभी भी आ सकता है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में चल रहा यह मतदाता पुनरीक्षण अभियान अब महज एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि 2027 के महामुकाबले से पहले का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक रणक्षेत्र बन चुका है।